और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत एक क्लब से होती है जिसमें एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था और वो बहुत डरी हुई थी। इस क्लब का मैनेजर सो उसे शांत कराता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग कुछ हथियार लेकर बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ज़ॉम्बीज क्लब के अंदर ना जाए। इधर हम देखते हैं कि अकीरा भी अपने दोस्त केंचो से मिलने इसी एरिया में आया था। इसके बाद कहानी कुछ घंटों पीछे जाती है। अकीरा को अब काम पर नहीं जाना था तो वो अब किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है। अकीरा अब एक मार्कर से बियर्ड बना लेता है, पर उसमें वो अच्छा नहीं लगता तो वो क्लीन शेव ही कर लेता है और एक बढ़िया सी बियर्ड रखने वाली लाइन वो लिस्ट से काट देता है। अकीरा सोच ही रहा था कि उसे आज क्या करना चाहिए, पर तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। अकीरा देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था, यानी कि शायद सिग्नल और इंटरनेट वापस लौट आए हैं। पिछले 3 साल से अकीरा ने सारे मैसेजेस, ईमेल्स इग्नोर किए थे क्योंकि वो ओवर टाइम में बिजी रहता था और अपने कई सारे दोस्तों से मिलने नहीं जा पाता था। पर अब शायद ही वो सभी लोग जिंदा बचे होंगे। अकीरा को अब पछतावा होता है कि काश उसने वो समय अपने दोस्तों के साथ बिताया होता। तभी अकीरा को अपने एक दोस्त केंचो की याद आती है और उसे पूरा यकीन था कि उसके जैसा लड़का अभी तक तो नहीं मरा होगा और जरूर वो होटल में किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं। वो सच में एक होटल में था, लेकिन वो एक कमरे में फंस गया था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज थे। केंचो ने सिर्फ 3 दिन से पानी ही पिया था और उसके कमरे में भी एक लड़की ज़ॉम्बी बन गई थी। अच्छी बात ये थी कि वो एक बॉन्डेज रूम में था, तो केंचो ने पहले ही लड़की के हाथ पांव हथकड़ी से बंद कर रखे थे। भूख के मारे अकीरा की हालत खराब थी और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जहां उसका अकीरा नाम का एक दोस्त है जो उसके फालतू से जोक्स पर भी जोरों से हंसता था। और तभी केंचो के मोबाइल पर अकीरा का ही कॉल आ जाता है। उन्हें मिले करीबन 1 साल हो गए थे। अकीरा केंचो से पूछता है कि वो इस समय कहाँ है और वो उसे लेने आ रहा है। केंचो बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बीज से भरा है। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बाइक उठाता है और केंचो के होटल की तरफ निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड थे और 4 साल तक साथ में रग्बी खेला करते थे। केंचो काफी हैंडसम और फनी लड़का था और अकीरा का करीबी दोस्त भी। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जब अकीरा अपने काम के बोझ तले दबा हुआ था। केंचो एक स्टेट एजेंट बन गया था क्योंकि उसे बातें करना काफी अच्छे से आता है, तो वो अपनी जॉब से काफी अच्छे पैसे भी कमा रहा था और साथ ही वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। अकीरा की लाइफ झंड हो चुकी थी तो उसे केंचो की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। केंचो अकीरा को सलाह देता है कि उसे अपनी जॉब और वो घटिया सी कंपनी छोड़ देनी चाहिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा। अब अकीरा उसकी बात नहीं मानता बल्कि उस पर ही भड़क जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम उसी क्लब मैनेजर को देखते हैं जो कि अकेला ही जिंदा बचा हुआ था। ज़ॉम्बीज उसे मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पास में कोई शोर होने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज मुड़कर उस शोर की तरफ भागने लगते हैं और मैनेजर की जान बच जाती है। इधर केंचो की होटल से भी सभी ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। ये आवाज एक कार हॉर्न की थी जो कि अकीरा ने लॉक कर दी थी। ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस कार को घेर लेते हैं और आग की वजह से उस कार में धमाका हो जाता है। केंचो अब अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर ही उसे अकीरा मिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा सच में आ गया था। अकीरा अब चिल्ला चिल्ला कर केंचो से माफी मांगता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और उस जॉब को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लगा कि वो कितना खुश और सक्सेसफुल है। इसके लिए अकीरा केंचो से सॉरी बोलता है। अब केंचो भी अकीरा को कुछ बताने वाला था, लेकिन अकीरा के चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बीज अब वापस होटल में आ गए थे। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचने के लिए होटल की टेरेस पर भाग जाते हैं
और बाहर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ये दरवाजा उनको बंद नहीं रख पाएगा। केंचो को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब अकीरा बोलता है कि वो लोग सीधा सामने वाली बिल्डिंग पर कूद जाएंगे। केंचो को ये नामुमकिन लगता है क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग काफी दूर थी। अकीरा कहता है कि ये तो जंप के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अकीरा तेजी से भागकर सामने वाली बिल्डिंग पर कूद जाता है। अकीरा के मुंह से खून निकलने लगता है, पर वो ठीक था। अब वो केंचो को भी छलांग लगाने के लिए बोलता है, पर केंचो को डर लग रहा था। केंचो माफी मांगते हुए कहता है कि उससे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मरने से पहले वो अकीरा को कुछ कहना चाहता है। असल में केंचो को भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी। वो रोजाना अपने चेहरे पर स्माइल रखकर लोगों से झूठ बोला करता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता था ताकि उसकी कंपनी को फायदा हो। मॉडल्स को डेट करना, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना, इन सब कामों से उसे कभी खुशी नहीं मिली थी। वो तो बस खुश होने का दिखावा करता है। इसके लिए वो भी अकीरा से माफी मांगता है। केंचो आगे कहता है कि वो ऐसी जॉब करना चाहता था जिससे वो अपने क्लाइंट्स को हंसा सके। असल में वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, जिस पर अकीरा कहता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और अभी से अपने मन के काम करो। अकीरा की बात सुनकर केंचो को जोश आ जाता है। पीछे से सभी ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर बाहर आ गए थे। अब केंचो तेजी से भागकर जंप लेता है और हवा में ही अपने सारे कपड़े खोल देता है। उसे बिना कपड़ों के देख अकीरा जोरों से हंसता है, जैसे वो पहले हंसा करता था। लेकिन केंचो दूसरी छत पर पहुंच ही नहीं पाता। वो एज पर जाकर अटक जाता है। उसके हाथ छूटने लगते हैं। केंचो सोचता है कि क्या वो सच में नंगा मरने वाला है, लेकिन अकीरा एंड टाइम पर उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है। शाम को ये लोग इसी छत पर डेरा डाल लेते हैं और कुछ पीने का सामान ले आते हैं। साथ ही अब अकीरा भी केंचो की तरह नंगा हो गया था। केंचो को नंगा होकर मजाक करना हमेशा से ही पसंद था। दोनों अब इधर उधर की बातें करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।